नमस्कार बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 9th यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं उनके हिंदी पाठ्यक्रम में निर्धारित रहीम दास की दोहे इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में रहीम दास के 14 दोहे संकलित किए गए हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको दोहा संख्या 1 से लेकर के दोहा संख्या 14 तक, यानी जो पूरे आपके सिलेबस में निर्धारित किए गए हैं वो पूरा चैप्टर आप इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हम रहीम दास के बारे में आपको जानना बताएंगे। रहीम दास जो हैं वह हिंदी साहित्य के भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। रहीम एक मुसलमान कवि थे। इनका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और अकबर के प्रधान सेनापति मंत्री भी थे। इन्होंने अपने काव्य में जो दोहों का सृजन किया है वह इनके जीवन अनुभवों पर आधारित है। जो भी कवि अपने जीवन अनुभव पर आधारित कविता या दोहा या पद का सृजन करता है वह अधिकांशतः सत्य के करीब होता है, या हम कह सकते हैं सत्य ही होता है। तो रहीम दास के दोहे आज भी समाज में साधारण व्यक्ति हो चाहे असाधारण व्यक्ति हो, सबकी जुबान पर इनके दोहे हमेशा छाए रहते हैं। कुछ कवि ऐसे हैं जिनके दोहे, जिनकी चौपाइयाँ आज भी जनमानस में गले का कंठार बनी हुई है। इसमें आपके रहीम दास हैं, कबीर दास हैं, तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, मीराबाई हैं। ये सब जो है भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है वह बड़े ही श्रेष्ठ कवियों को जन्म दिया है। इसीलिए डॉक्टर जॉर्ज गिब्सन ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा। जहाँ तक रहीम की बात है, रहीम बड़े दानी प्रवृत्ति के थे। इनके पास जो भी रहता था वो अक्सर गरीब दुखियों की मदद किया करते थे। लेकिन बाद में इनके जीवन के अंतिम पड़ाव में ये बड़े निर्धन हो गए और इनका जीवन जो है बड़ा दुख में बीता। तो इन सब की बातें इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। ज़्यादातर इनकी बातें नीतिगत संबंधित हैं, भक्ति से भी हैं, श्रृंगार से भी हैं, लेकिन इनकी नीतिगत से संबंधित दोहे ज़्यादा आपको मिलेंगे, जिन दोहों को हम पढ़ करके, सुन करके, समझ करके अपने जीवन पर लागू भी कर सकते हैं। यह केवल एक आपके विषय में पाठ्यक्रम के रूप में नहीं है, बल्कि हम ये दोहा जो है अपने जीवन से, उन दोहों से हम पढ़ करके, उसे सीख करके अपने जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो कवि अपने जीवन पे आए हुए उतार चढ़ाव को देखा, उसने वो दिन भी देखे जब वो धनवान था, उसने वह दिन भी देखा जब वो निर्धन हो गया। तो जब आदमी धनवान रहता, जब निर्धन रहता है, इन दोनों के बीच में समाज उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, धनवान रहते हुए जब निर्धन हो जाता समाज किस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है, इन सब का पूरा ज्ञान जो है रहीम दास के दोहों में आपको मिल जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके पाठ्यक्रम में रहीम दास को रखा गया है और रहीम दास के 14 दोहे आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं और 14 दोहे की व्याख्या आज मैं इस वीडियो में करूँगा। मैंने आपको ये वाइट बोर्ड के पर मैंने दोहों का क्रमांक लिख दिया है, जैसे कि मैं हर वीडियो में लिखता हूँ। इसमें दोहा संख्या 1 से लेकर के 12 तक मैंने दोहों की संख्या लिखी है। इसके बाद यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो जब मैं 12 दोहों की व्याख्या कर लूँगा तो 13 14 जो है यहाँ पर लिख दूँगा। तो ये दोहों का मैंने क्रमांक से लिखा है कि आपको मालूम रहे कि कौन सा दोहा है। मैंने हर दोहे का पहला और अंतिम शब्द लिखा है, हर दोहे का, दूसरे का पहला अंतिम शब्द, तीसरे का पहला शब्द,
अंतिम शब्द। इसी तरह से 12वें का पहला और अंतिम शब्द लिखा है, जिससे आपको मालूम होता है कि हम किसकी व्याख्या हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आइए हम देखते हैं रहीमदास का पहला दोहा। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस दोहे में रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो दृढ़ संकल्पित होते हैं, ऐसे जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, कह रहे हैं जो रहीम उत्तम प्रकृति। रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम स्वभाव वाले होते हैं, का करे सकत कुसंग, उनका बुरा संग यानी जो बुरे लोग हैं अगर उनके साथ भी रहें तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता है, यानी उनके अंदर गंदी आदतें बिल्कुल नहीं आती हैं, क्योंकि वो दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन पर बुरे संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कौन? जो उत्तम स्वभाव के होते हैं, जो दृढ़ निश्चयी होते हैं, जो संकल्पित व्यक्ति होता है, जिन्हें जो ठान लिया आंधी तूफान कुछ भी आ जाए उसे अपने इरादों पर डिगा नहीं सकती है, वो होते हैं उत्तम स्वभाव वाले। तो देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। रहीमदास जी कहते हैं जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनके बुरी संगत उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जिस तरह से चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, जो चंदन का वृक्ष होता है उस चंदन के वृक्ष पे हमेशा सर्प, भुजंग मतलब होता है सांप, सांप हमेशा लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष में सांप का गुण नहीं आता है। सांप का गुण नहीं आता है क्योंकि सांप विषैला होता है, लेकिन चंदन जो है जब हम उसे घिस कर लगाते हैं अपने मस्तक पर या अपने हृदय में या अपने गले के नीचे जब लगाते हैं तो बड़ी शीतलता प्रदान करता है चंदन। और जानते हैं चंदन की लकड़ी जो है बहुत महंगी मिलती है, इसे कह रहे हैं चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस प्रकार चंदन के वृक्ष में हमेशा सर्प लिपटे रहते हैं, सांप इसलिए लिपटे रहते हैं कि वहाँ पर ठंडक मिलती है उन्हें, लेकिन सांप का गुण चंदन के वृक्ष में प्रवेश नहीं करता है। आइए दूसरा देखते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए मिले हो तरंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजे तजे सफ़ेदी चून। रहीमदास जी कहते हैं कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो दो प्रेमी दोनों प्रेम में मिलकर एक हो जाएं। जैसे दो प्रेमी मिलकर के एक हो जाते हैं, यानी शरीर भले ही दो रहे लेकिन उनका हृदय जो है एक हो जाता है, यानी उनका दिल एक हो जाता है, ऐसे प्रेम जी सराहना करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो दो प्रेमी मिलकर के एक हो जाते हैं। ज्यों जड़ती हृदय सफ़ेदी चून, जिस प्रकार जर्दी मतलब होता है पीलापन, हरदी मतलब हल्दी, हल्दी कैसा होता है? पीले रंग का होता है। सफ़ेदी चून, और जो चून होता है कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। जिस प्रकार से हल्दी और चून को मिला दिया जाए तो दोनों अपने अपने रंग छोड़ करके लाल रंग हो जाते हैं, यानी हल्दी अपना रंग छोड़ देता है पीलापन और चून अपना सफ़ेद रंग छोड़ देता है, और जब दोनों को मिलाया जाता है दोनों क्या हो जाते हैं? लाल रंग के हो जाते हैं। ठीक है। ये तीसरा देखिए। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे सौ बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सज्जन व्यक्ति होता है अगर आपसे किसी कारणवश रूठ जाता है, नाराज हो जाता है तो उन्हें मना लीजिए। टूटे सुजन मनाइए, टूटना यहाँ से नाराज होने से, रुष्ट होने से है। सुजन मतलब होता सज्जन, मनाई मतलब मनाना उन्हें। जो टूटे सौ बार, रहीमदास जी कहते हैं अगर सज्जन व्यक्ति आपसे किसी कारणवश से रुष्ट हो जाता है, जो टूटे 100 बार, अगर वह 100 बार आपको मनाना पड़े उस व्यक्ति को, सज्जन व्यक्ति को, तो आप मनाइए, क्योंकि सज्जन व्यक्ति से आपका भला होगा। आपके जीवन में जो भी मुसीबतें आएंगी वो सज्जन व्यक्ति उन मुसीबतों से आपका समाधान करेगा, आपको निराकरण करेगा, समाधान उससे उन मुसीबतों से आपको निकालेगा, सज्जन व्यक्ति होता है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार। रहीमदास जी कहते हैं
कि अगर सज्जन व्यक्ति आपसे रूठ जाते हैं तो उन्हें मना लीजिए। अगर वह 100 बार रूठ जाते हैं, 100 बार मनाना पड़े तो 100 बार मना लीजिए। रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता हार। रहीमदास जी कहते हैं जैसे जो मोतियों की माला होती है, अगर वह टूट जाती है, आदमी जो है उसे फिर जोड़ लेता है, पिरो लेता है। क्यों? क्योंकि वो मूल्यवान होती है, मूल्यवान होती है। जो भी चीज़ें मूल्यवान होती है वह आदमी यूं ही नहीं फेंकता है, उसे संभाल कर रखता है। कह रहे जिस प्रकार मोती की माला अगर टूट जाती है तो व्यक्ति जो है उसे पिरो करके फिर तैयार कर लेता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अगर दुष्ट हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी ही भलाई है। चौथा देखिए, रहीमन असुआ नैन ढरे जेह दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। इसमें रहीमदास जी कहते हैं बड़ा जीवन पर आधारित ये दोहा है कि जब आदमी लंबा जीवन व्यतीत करता है तो उसे कई सारे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। उसी का एक दोहा इसमें संकेत है। रहीमन असुआ नैन ढरे। रहीमदास जी कहते हैं जब मनुष्य के आँखों से आंसू ढरे मतलब ढुलकते हैं या निकलते हैं या ढलते हैं, कह रहे रहीमन असुआ नैन ढरे। कवि कह रहा है जब मनुष्य के नैन मतलब नेत्र, आँख, असुआ मतलब आंसू, ढरे मतलब ढलकते हैं या गिरते हैं। रहीमदास जी कहते हैं जब मनुष्य के नेत्र से आंसू निकलते हैं तो जे दुख प्रकट करे, तो आंसू जो है उसके हृदय के दुख को प्रकट कर देते हैं। उसके दुख को, उसकी जो तकलीफ़ होती है वह आंसू जब आदमी किसी रोते हुए देखता है तो आदमी समझ जाता है कि व्यक्ति जो है पीड़ित है। तो ये रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के आंखों से आंसू गिर रहा है तो उसके हृदय का दुख जो है प्रकट हो जाता है उसको देखने के बाद। जाहि निकारो गेहते कस न भेद कह दे। अगर किसी व्यक्ति को परिवार से बाहर निकल दिया जाए, घर से बाहर निकल दिया जाए, तो वह जो व्यक्ति होता है अपने घर की बात जो है जाकर के बाहर बता देता है। कस न भेद कह दे, वह अपने घर का भेद दूसरों से बता देता है जब किसी परिवार के व्यक्ति को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आइए 5वां देखिए, कई रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरी थी, विपद कसौटी जे कसे ते सांचे मीत। कबीरदास जी कहते हैं आज का मनुष्य जो है वह स्वार्थी है। तो ये कहे रहीम संपत सगे बनत बहुत बहुरी थी। कह रहे हैं कि व्यक्ति रहीमदास जी कहते हैं जब व्यक्ति पास संपत्ति रहती है, धन रहता है, तो उसके बहुत सारे सगे बन जाते हैं। बनत बहुत बहुरी थी, विभिन्न प्रकार के अपना रिश्ता जोड़ना प्रयास करते हैं। जब व्यक्ति धनवान रहता है, बलवान रहता है, समर्थवान रहता है, तो उसके जानने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और अपना किसी न किसी तरह से उसका अपना संबंध स्थापित करते हैं। विपद कसौटी जे कसे ते ही साची मीत। रहीमदास जी कहते हैं कि जो आपकी विपत्ति में, आपके बुरे दिन में जो आपका साथ देता है वही आपका सच्चा मित्र है और सब दिखावा है। 6वां देखिए, जाल परे जल जात बही तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तो न चाड़त छो। इसमें रहीमदास जी ने मछली के प्रेम का वर्णन किया है। कह रहे जाल परे जल जात बही। रहीमदास जी कहते हैं जब मछुआरा पानी में मछली को पकड़ने के लिए जाल फैलाता है तो जाल परे जल जात बही मीनन को तजमोह। मीनन मतलब तो मछली। तो जो जल होता है वह मछली का मोह त्याग करके जाल से पानी बह जाता है, निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तो न छाड़ छो। लेकिन रहीमदास जी कहते हैं लेकिन जब मछली को पानी से अलग किया जाता है तो मछली जो है पानी के मोह में अपना प्राण त्याग देती है। वह पानी से इतना प्रेम करती है कि जब उससे अलग कर दिया जाता है तो अपने प्राण को भी त्याग देती है। ये होता है प्रेम। 7वां देखिए, दीन सबन को लखत हैं दीने लखें न कोई, जो रहीम दीने लखें दीन बंद सम होए। कभी रहीमदास जी कहते हैं
कि जो दीनहीन मनुष्य होता है, जो निर्धन मनुष्य होता है, वह सब की तरफ एक आशा से देखता है कि कोई मेरी मदद करेगा। दीने लखे न कोई, और उस दीनहीन व्यक्ति की तरफ कोई देखता नहीं है। जो निर्धन होता है, जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, वह अपनी भलाई के लिए, अपनी कुछ मदद के लिए लोगों की तरफ आशा रूपी निगाह से देखता है, लेकिन लोग उसे देखते नहीं हैं। जो रहीम दीने लखे दीन बंद सम होए। रहीमदास जी कहते हैं, जो व्यक्ति उस दीनहीन मनुष्य की तरफ देखता है, वह मनुष्य जो है उस व्यक्ति के लिए दीन बंद सम होए, ईश्वर के समान होता है, भगवान के समान होता है। 8वां देखिए, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाये, भरी सराय रहीम लखे, पथिक आप फिर जाए। ये इनका एक भक्ति रूपी दोहा है। रहीमदास जी कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी। रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे आँखों में मेरी जो प्रीतम यानी जो ईश्वर हैं, उनकी छवि मेरी आँखों में बस गई है। मेरे जो प्रीतम है यानी मेरे जो परमात्मा जो ईश्वर हैं, उनकी छवि जो है मेरे आँखों में बस गई है। पर छवि कहाँ समाए, और उनके बस जाने से किसी अन्य व्यक्ति की छवि जो है आँखों में समाने की जगह नहीं रह गई, क्योंकि पहले से ही जब प्रीतम हमारे आँखों में बसे हुए हैं, तब दूसरे आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार, इस प्रकार भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप हो जाए। इस प्रकार रहीमदास जी कहते हैं, जब कोई राही जब किसी सराय में जाता है, सराय मतलब होता है जैसे आप कह सकते हैं आज के भाषा में कहें, जहाँ लोगों के ठहरने की व्यवस्था होती है, होटल कहते हैं। तो पहले सराय रहते थे, जो गरीबों के लिए, जो बाहरी व्यक्ति आते हैं, जो इसके पास पैसे कम रहते हैं, उनके लिए व्यवस्था इसे आजकल कहते हैं धर्मशाला। तो धर्मशाला कहें तब भी चलेगा। कहें भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप हो जाए। इस प्रकार राही जब धर्मशाला में जाता है और देखता है कि धर्मशाला जो है क्या है, फुल है, यानी वहाँ पर सभी कमरे भरे पड़े हैं, तो वहाँ से वो लौट जाता है और फिर दूसरी धर्मशाला की तलाश करता है। उसी प्रकार कवि कह रहा है कि मेरे आँखों में पहले से ही मेरे प्रीतम की छवि बस गई है, और ऐसे में किसी दूसरे व्यक्ति की या किसी दूसरे ईश्वर की छवि आँखों में बसना असंभव है। 9वां देखिए, 9वां जो है बड़ा चर्चित दोहा है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी जो धागा होता है, मत तोड़ो चटकाए, झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। जो प्रेम रूपी जो धागा होता है, उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। यहाँ पर प्रेम रूपी धागा से कह रहे हैं संबंध की। हमारे जो समाज से संबंध हैं, भाई बहन का, माँ बाप का, ठीक है, उसके बाद जो है पति पत्नी का, बेटा और बेटी का, ये जो माँ बाप से संबंध जो होते हैं सबके, इसे कभी भी छोटी छोटी बात पर हम अपने संबंधों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि संबंध बनाने में बहुत समय लग जाता है और तोड़ने में सेकंडों नहीं लगते हैं। इसीलिए रहीमदास जी कहते हैं कि जो हमारे बंधु बांधव हैं, जो हमारे नात रिश्तेदार हैं, अगर कोई हल्की फुल्की बात मनमुटाव भी हो जाए, तो ऐसे में प्रेम संबंध नहीं तोड़ना चाहिए। क्योंकि अगर प्रेम संबंध एक बार टूट गया, मान लो किसी तरह हम जोड़ भी लेते हैं, तो मन में एक चीज़ रहेगी, यानी मन में एक खटक रहेगी, और वह जो है जो पहला मन था टूटने से पहले, वह जो है जुड़ने के बाद वो मन नहीं मिल पाएगा, यानी कहीं न कहीं एक दिक्कत भाव रहेगा। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। रहीमदास जी कहते हैं कि जो प्रेम रूपी डोर है, जो प्रेम रूपी धागा है, उसे झटके से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुझे गांठ पड़ जाए। एक तो जुड़ता नहीं है, अगर जुड़ भी जाता है तो गांठ पड़ जाती है। इसीलिए हमेशा ध्यान रखिए कि अपने जो संबंध हैं, उन संबंधों को या उन रिश्तेदारों के साथ हमेशा संबंध बनाए रखिए, प्रेम मोहब्बत बनाए रखिए। और कभी भी छोटी छोटी बातों पर या कुछ बड़ी भी बात हो जाए, ऐसे में प्रेम संबंध मत तोड़िए, क्योंकि अगर जब टूट जाता है तो एक
मन में एक खटास पैदा हो जाती है। अगर मान लो आगे चल करके कुछ समय बाद वो जुड़ भी जाता है तब भी मन में गांठ पड़ी रहती है, वह वाला भाव नहीं रह पाएगा जो टूटने से पहले था। आइए 10वां देखते हैं। कदली सीब भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठे तैसे फल दीन। रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र आपके 12 महीने में 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र। तो 27 नक्षत्र में से आपका एक नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र। ठीक है, तो कह रहे हैं स्वाति नक्षत्र में जब बादल से बारिश होती है तो बूंद वही है, पानी वही है, लेकिन जब वो 3 अलग जगहों पर पड़ती है तो अलग अलग स्वभाव हो जाता है उसका। देखिए, कदली सीप भुजंग मुख। कदली मतलब केला, सीप मतलब जो मोती से पहले सीप रहता है, भुजंग मुख, भुजंग मतलब सांप, मुख मतलब उसका मुंह। स्वाद एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी तैसे फल दीन। कह रहे हैं कि स्वाद नक्षत्र की जो बूंद होती है जब वह केले पर पड़ती है तो कपूर बन जाती है, जब सीप में पड़ती है तो मोती बन जाती है, और जब काले नाग के मुख में पड़ती है तो विष बन जाती है। कह रहे हैं कि बूंद वही है, बस संगत का असर है। अच्छे की संगत पड़े तो अच्छे बन गए, और गलत जगह पड़े तो गलत संगत पड़ गए। 11वां देखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पे नहीं पानी, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचे सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो परोपकारी होते हैं, जिनका जीवन दूसरों की मदद करने के लिए ही जन्म लिया है। जिन्होंने कह रहे हैं तरवर फल नहीं खाता है। जो वृक्ष होते हैं, तर मतलब वृक्ष, वर मतलब श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ वृक्ष होते हैं या जो वृक्ष होते हैं फल नहीं खाता है, वे उनके वृक्ष पर जो फल आते हैं वो खुद नहीं खाते हैं। सरोवर पे नहीं पानी, और जो तालाब होता है, जो सरोवर होता है, वह पानी वो खुद नहीं पीता है, बल्कि कौन पीता है? हम आप पीते हैं, जानवर पीते हैं, पक्षी पीते हैं। कहे रहीम प्रकाश हित, संपत्ति से सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जो सुजान लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, उनकी जो संपत्ति होती है, उनके पास जो धन होता है, वो धन का जो संचय करते हैं वह इसलिए करते हैं जिससे वो दूसरों की मदद कर सकें। यानी उनका जो धन संचय करना होता है वह दूसरों की मदद के लिए होता है, न कि अपने लिए होता है। 12वां देखिए। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सो कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी कहते हैं कभी भी हमें बड़ों के आगे छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाहे बड़ा हो चाहे छोटा व्यक्ति हो, हर समय में कब समय कैसा हो वहाँ पर हर व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है। तो ये कह रहे हैं रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डारी। रहीमदास जी कहते हैं बड़े लोगों को देख करके, लघु मतलब छोटा, बड़े लोगों को देख करके लघु न दीजिए डारी, छोटों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। जहाँ काम आवे सोई कहाँ करे तलवार, क्योंकि जो काम सोई कर सकती है वह काम तलवार नहीं कर सकता है। दोनों अपने अपने जगह पे अपने काम के लिए उपयुक्त हैं। सुई जो है वह सिलने का काम करती है कपड़े का, हम तलवार से नहीं कर सकते हैं। तलवार जो युद्ध के लिए होता है वहाँ पर सुई काम नहीं कर सकती। यानी जो भी संसार में जो कुछ भी वस्तु बनाई गई ईश्वर के द्वारा वह किसी न किसी निमित्त बनाई गई है, इसलिए हमें चाहे वस्तु हो चाहे प्राणी हो, हमें किसी का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। सब ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। अगर हम उनका तिरस्कार करते हैं तो मान लीजिए आप ईश्वर का तिरस्कार कर रहे हैं, ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। इस तरह से आपने देखा कि मैंने आपको 12 दोहों की व्याख्या की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है। अब जो आपका तो 13वां जो है वह मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। 13वां जो है आपका यूं रहीम, यूं डॉट डॉट होत, ये 13वां आपका है, दुआ है। मैंने ये पहला शब्द लिख दिया और उसका आगे शब्द लिख दिया, और 14वां मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ठीक है। 14वां है रहीमन,
और लास्ट शब्द है विपरीति। तो आपके दो दोहे रह गए हैं, आइए देखते हैं उसको भी। यूं रहीम सुख होत है बढ़त देख निज गोत, ज्यों बड़ी अखियाँ निरख आखिन को सुख होत। रहीमदास जी कहते हैं कि जब परिवार बढ़ने लगता है, निज गोद, गोद में होता है परिवार, निज मतलब अपना, बड़ा मतलब बढ़ना, देखना मतलब बढ़ते हुए देखना, सुख होता है, सुख होता है, प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है। रहीमदास जी कहते हैं जब अपना परिवार बढ़ने लगता है तब हम लोगों को खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। ज्यों बड़ी अखियाँ निरख आखिन को सुख होत, इस प्रकार हमारी जब बड़ी बड़ी आंखें हो जाती हैं तो वह बड़ी आंखें जो है, उन बड़ी आंखों को देख करके हमारी आंखों को क्या मिलता है, सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। आइए 14वां देखते हैं। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर और प्रीति, काटे चाटे श्वान के दोहों भात विपरीति। इस 14वें दोहे में रहीमदास ने एक सलाह दी है और बड़े काम की है। अगर इसे आप समझ लिए तो निश्चित है आपके जीवन में आधी ज़्यादा समस्या वैसे खत्म हो जाएगी। क्या कह रहे हैं? रहीमन ओछे नरंते तजो बेर और पीते। रहीमदास जी कहते हैं ओछे मतलब होता है तुच्छ, से बोलते हैं, इसे दुष्ट बोलते हैं। नरम मतलब होता है मनुष्य। रहीमदास जी कहते हैं जो दुष्ट मनुष्य होता है, जो तुच्छ मनुष्य होता है, तजो बैर उपरीति, उनसे ना आप शत्रुता कीजिए ना ही प्रेम कीजिए। दोनों खतरनाक है। शत्रुता करोगे तो आपको परेशान करते रहेंगे, अगर आप प्रेम करोगे तो आपके पीठ पीछे झूरा भोंकेंगे। इसलिए जो दुष्ट इंसान होता है, रहीमदास की सलाह है कि जो दुष्ट इंसान होता है उनसे ना आप दोस्ती कीजिए ना ही दुश्मनी कीजिए, यानी दूरी बनाए रखिए, उचित दूरी बनाए रखिए। कि जिस प्रकार काटे चाटे श्वान के दोहों भात विपरीत, इस प्रकार अगर कोई कुत्ता, श्वान मतलब कुत्ता, अगर कोई कुत्ता काट लेता है आपको तो विष फैल जाता है, अगर वो चाट लेता है तो अपवित्र हो जाता है, आप अपवित्र हो जाते हैं। दोहों भात विपरीति, यानी उसका काटना भी और चाटना भी दोनों मतलब नुकसानदेह है। अगर कुत्ता काटता भी है तब भी नुकसानदेह है, अगर काटने के बाद चाट लेता है तो भी नुकसान है। इसीलिए यहाँ पर जो है रहीमदास ने तुच्छ मनुष्य की जो है तुलना जो की है वह एक आवारा कुत्ते से की है। कि आप जानते हैं कि अगर अब तो खैर सरकार ने या हमारे डॉक्टरों ने कुत्ते काटने के बाद सुई लगाने का इंतजाम कर दिया है, लेकिन फिर भी कोई लगा नहीं पाता, सुई समय से नहीं लगवा पाते कुत्ते काटने के बाद, तो उनका व्यवहार जो है कुत्ते जैसा हो जाता है। व्यवहार वो कुत्ते की तरह ही बिहेव करते हैं जैसे कुत्ता करता है। इसीलिए हमेशा दोनों चौकन्ना रहिए, जो दुष्ट व्यक्ति होता है उनसे भी और जो पागल कुत्ते होते हैं उनसे भी। इसलिए अगर दोनों आपको पागल कुत्ता आप काट लेगा तो निश्चित आपके लिए खतरनाक है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उसी प्रकार जो दुष्ट व्यक्ति है, ना इनसे शत्रुता कीजिए ना ही प्रेम भाव रखिए, इनसे दूरी बना रखिए, तभी आपकी ज़िंदगी खुशी में बीतेगी। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से मैंने आपको इस वीडियो में रहीमदास के आपके सिलेबस में दोहा संख्या 1 से लेकर के दोहा संख्या 14 तक की व्याख्या की, और मुझे उम्मीद है कि आपको व्याख्या ज़रूर समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है या जिस दोहे की व्याख्या आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार पर जाएंगे और कमेंट बॉक्स में रहीमदास का दोहा जो आपको समझ में नहीं आया वह दोहे की संख्या आप लिखेंगे, और जब मैं क्लास 9th का अगला वीडियो जब बनाऊंगा तो पहले वो कमेंट बॉक्स में जो दोहे आए रहेंगे पहले मैं उनकी व्याख्या करूंगा, तत्पश्चात ही आपको नया अध्याय पढ़ेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आने वाले समय में आपको बेहतर वीडियो मिलता रहे और आपकी ज्ञान वृद्धि होती रहे। मेरी भरपूर कोशिश है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या अन्य राज्य का हो,
अब मैं जो भी कुछ पढ़ा रहा हूँ उसे समझ में आए और उसके जो है आने वाला भविष्य जो है उज्ज्वलमय हो और वह अपने एकेडमिक करियर में और प्रतियोगी परीक्षाओं में वह अधिक से अधिक अंक लाए। इसी आशा के साथ आज इतना ही। धन्यवाद। फिर जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।